दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन। हर सफलता की शुरुआत गुरुओं के आशीर्वाद से होती है। शिष्य चाहे जितना भी आगे बढ़े, उनकी पहचान उनके गुरुजनों से होती है। मैं यहाँ विराजमान समस्त गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजनों वे प्रधान कार्य के चरणों में मेरा सादर करना। आज हम सभी यहाँ जिस देव मनाने एकत्रित हुए। माँ से छोटा कोई शख्स हो तो बताओ, माँ से छोटा कोई शख्स हो तो बताओ, माँ से बड़ा कोई हो तो बताओ। माँ ही तो पूरा संसार है, माँ प्यार का भंडार है। हमारे जीवन में नित्य गुरु होते हैं हमारे टीचर्स, जो हमें सही राह दिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सदगुरु को प्रणाम। और इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रेरणादायक बातें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में थी, जैसे ज्ञान और चेतना। ज्ञान की ज्योति जगाई जिसने अज्ञान का अंधकार हर लिया, गुरुदेव ने गायत्री से युक्त चेतना का मार्ग किया। हैप्पी टीचर्स डे। बहन मोनिका और सीमा ने माँ और गुरु जी के बारे में अपने भाव उत्पन्न किए हैं। कहा जाता है कि एक जो बच्चा होता है उसकी पहली गुरु माँ होती है। माँ ही उसकी पहली गुरु होती है। माँ से बच्चा उठना, खेलना, खाना पीना सब सीखता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं फोर्थ सेमेस्टर से भगवान श्याम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो टीचर्स डे पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी गुरुजी, माताजी, हम यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम और मेरे साथियों को नमस्कार। हम सभी इस प्रांगण में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे एक महान शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका मानना है कि एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है। अच्छी शिक्षा ही हमें मनुष्य बनाती है। पुस्तक सबसे शांत और भरोसेमंद मित्र है। एक सच्चा शिक्षक केवल हमें किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आज का दिन हम सबको शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करने का शुभ अवसर है। अतः अंत में मैं इतना ही कहूँगा, शिक्षक का ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उससे हर सीख में है जो हमें गिरने से संभाले। धन्यवाद। मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फोर्थ से हर्षित दिवाकर को आमंत्रित करूंगा कि वह एक छोटा सा मोटिवेशनल सॉन्ग प्रस्तुत करें। सभी अध्यापकगण को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं एक गीत सुनाने से पहले आपको एक राधा कृष्ण सर्वपल्ली की एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है जब राधा कृष्ण सर्वपल्ली देश के राष्ट्रपति बने थे। तब वे अपने कार्यालय में बैठे हुए अपना कार्य कर रहे थे। तभी उनका पीए आकर, जो पर्सनल असिस्टेंट है, तो वो एक सवाल पूछते हैं सर्वपल्ली जी से कि सर, अक्सर जो राधा कृष्ण सर्वपल्ली सर थे ना, उन्हें
सर बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे सब उनका नाम लें पर उनको कोई सर ना बुलाए। तब जाके उन्होंने अपने आप को सर बोलना बंद करवाया, फिर वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना उन्होंने शुरू किया। तो वो आकर पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी जो भी सैलरी आती है उस वक्त, जैसा कि बताया जाता है कि राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को 10,000 रुपये सैलरी मिला करती थी, मात्र 10,000 एक राष्ट्रपति को, कि आप 10,000 रुपये की आपकी तनख्वाह है, आप उसमें से सिर्फ 2,500 रुपये ही रखते हैं, बाकी पैसों का आप क्या करते हैं? तो इसी पे राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी बोले कि ये राष्ट्र सिर्फ एक का नहीं होता, ये राष्ट्र सिर्फ हम सबका है। इस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तब जाके उन्होंने बताया कि सिर्फ वह उस 10,000 में से सिर्फ 10,000 में से 2,500 रुपये अपने लिए रखते थे और बाकी 7,500 रुपये वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय व्यास योजना में देते थे। उससे क्या होता था, उससे जो भी एरिया है जिसमें कोई बाढ़ से, भूखमरी से या किसी भी बीमारी से ग्रसित जो क्षेत्र है, उन लोगों के वो पैसे काम आ सके। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा समर्थन था हमारे देश के लिए। अब मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रास्ते हो कठिन तो कभी मुड़ना नहीं, कैद कर ले कोई भी तू रुकना नहीं, रास्ते हो कठिन तो कभी मुड़ना नहीं, तू चलता चल के राहें ताकतें आजमाए, तेरे सपनों की खातिर तुझको आगे बढ़ना है, तेरे सपने पूरे करना तेरा जिम्मा है, कैद कर ले कोई भी तू रुकना नहीं, रास्ते हो कटीले तो कभी मुड़ना नहीं। धन्यवाद। Good afternoon to all my teachers and my dear friends. Today we celebrate Teachers' Day, a day to thank and honor our teachers. Teachers are not just here to teach us lessons. They guide us, support us and help us grow. Teachers teach us not only about subjects but also about life. They help us believe in ourselves and encourage us to chase our dreams. We are very lucky to have such wonderful teachers. Thank you for all the hard work you put in every day. On this special day, we just want to say thank you and happy Teachers' Day. And एक special thank you ईशा मैम, मैंने यहाँ आके जो कुछ भी सीखा है मैम से सीखा है। Thank you so much मैम। हम सभी कॉलेज स्टूडेंट्स मैडम इस मैम का बहुत आभार करते हैं कि हम बच्चों की छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाने के लिए आए हैं। फूल दरख्तों पर कमी खिले हुए देखे हैं, फूल दरख्तों पर कमी खिले हुए देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं, हमने हमेशा आपको मुस्कुराते हुए ही देखे हैं। मैं आदरणीय ईशा मैडम से प्रार्थना करूंगा कि हम बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आज टीचर्स डे पर दो शब्द सुनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सिर चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ गायत्री की कृपा आप सभी पे बनी रही, आप सब में सद्बुद्धि का विकास हो। इस भाव के साथ सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत आगे बढ़ पाएंगे। बंद मुख की लाभ की और खुले पीछे खाक हो। तो
तो हमेशा इस एकता को बनाए रखना, जहां भी जिस क्षेत्र में भी जाए एकत्रित होकर सहयोग करने की भावना अपने भीतर हमेशा रखना। एक गुरु होने के नाते आपको 2-3 जो चीजें आपके जीवन में काम आने वाली है वो आपको बताती हूँ इस मंच के माध्यम से। सबसे पहली कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा और योग्यता उसके भीतर होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा योग्यता को पहचानते नहीं और अड़ोस में देखते हैं, ये कुछ करे तो मैं कुछ कहूँ, ये चले तो मैं उसके साथ चलूं। इस भोर से थोड़ा सा बाहर निकले, भेड़े नहीं बनना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। चाहे आप हो चाहे शिक्षक, आप सभी के लिए बात है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ योग्यता प्रतिभा होती है। हमारी 5 उंगली हमारे शरीर का ही अंग है, लेकिन ये भी अलग है ना। वैसे ही सबके अंदर जो योग्यता प्रतिभा है उसको प्रयोग में लाना सीखिए। उसके लिए आपको भेड़ चाल से अलग आना पड़ेगा, अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी और अलग पहचान बनेगी आपके भीतर छुपे आत्मविश्वास, मनोबल से। व्यक्ति का आत्मविश्वास उसको हमेशा मजबूत करता है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं भी बहुत होती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। किससे डरते हैं? लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जब आप जन्मे थे तब लोगों ने कुछ कहा, जब हम जाते हैं तब लोग कुछ कहते। जन्म और मरण जब विधाता के हाथ में है तो दोनों के बीच की जो जीवन हमारा है वो हमारा अपना है। और कोई भी ऐसा काम जिससे समाज का भला होता है, परिवार का भला होता है, जिसमें अच्छाई छिपी होती है, वहां आपको अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता को काम में लेना चाहिए। वहां शर्म नहीं करनी चाहिए, वहां शंका संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छा करने के लिए कैसे शर्म तो जो गलत करते हैं उनको भी नहीं आती। हम तो समाज में अच्छा काम करने जाते हैं, कुछ अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ अच्छा आपके अंदर व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के माध्यम से आप समाज में, आप अपने परिवार में कुछ अच्छा करने जा रहे हो। कोई पुरानी कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध आप कुछ बोलते हो तो वहां डरने की जरूरत नहीं है। आपको जगाने की जरूरत है अपने आत्मविश्वास को, आपके मनोबल को, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके जीवन पर्यंत आपकी शिक्षा के साथ साथ आपका साथ देगा। आपकी शिक्षा, आपके संस्कार और आपके भीतर छुपा आपका आत्मविश्वास। हर कार्यक्रम में मैं सभी विद्यार्थियों को देखती हूँ कि सब में बहुत अच्छी योग्यता है, प्रतिभाएं हैं, सब में अलग अलग है, लेकिन हम डरते हैं। भय है आपको, किससे? पड़ोसी का नहीं, अपने आप से भय। अपने आप को जीतना सीखो, अपने भीतर कॉन्फिडेंस लाना सीखो कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरा शौक है उसे मुझे पूरा करना है। मेरे जो सपने उन्हें पूरा करने के लिए मुझे उड़ान भरनी पड़ेगी। जन्म माता पिता देते हैं तब से लेकर आप आज यहाँ तक पहुंचे हो, तब तक बीच बीच में बहुत से गुरु होते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ाने वाले गुरु नहीं होते, जीवन में हर चीज सिखाने वाला गुरु। छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है, क्योंकि उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटे बच्चे से मुस्कुराहट सीखने को मिलती है कि वो हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, तो वो भी हमें वहां से सीख लेते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जिनकी शुरुआत माता पिता से होकर हम जब हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, इस सफर के बीच में बहुत सारे हमारे गुरु आते हैं और उनसे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। ऐसे थोड़ी ना आप यात्रा आते, जब जन्मे थे बोलना भी आपको सिखाया है, चलना भी सिखाया है, खाना भी सिखाया है, पढ़ना भी सिखाया है, लिखना भी सिखाया है। आज इस मंच पे आके बड़े होने भी आपको सिखाया है। किसने सिखाया है? वो सब गुरु है। गुरु क्या है? टीचर्स जो आप बना रहे हैं उसमें जब गुरु को हम सम्मान्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो गुरु कौन है? गुरु वो हर व्यक्ति है जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, जो आपके जीवन में ज्ञान रूप में कभी न कभी किसी न किसी रूप में काम आएगा। तो आज शिक्षक दिवस के दिन आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपनी एक पहचान अलग बनानी चाहिए, क्योंकि आप हम सब देखने में एक जैसे हैं, मनुष्य एक जैसा है, 2 हाथ 2 पैर कान सब, लेकिन योग्यता और प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है। तो आप
समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जरूर लगाए। अभी आप प्रार्थना करते हैं, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य हमारे पद पर चले जाएंगे। तो शक्ति तो भगवान देने को तैयार बैठे, आप इस शक्ति का इस्तेमाल तो करें। इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो शक्ति क्या रहेगी, समझे? तो आपको अपनी उस ऊर्जा को, उस शक्ति को काम में लेना भी सीखना है। तो काम कैसे लोगे? अपने आत्मविश्वास से, अपने मनोबल से। जब भी कुछ अच्छा काम करें तो कभी ना घबराए, कभी ना डरे, क्योंकि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम अपने आप को गर्व के साथ देख सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं तो देख सकते हैं। और कुछ हमने गच्छित कार्य किया है तो हम अपने आप से भी नजर नहीं मिला सकते, तब समझो कि हम गलत हैं, तब शर्म करनी चाहिए। लेकिन अच्छा करने जा रहे हो, कुछ अच्छा बोलते हो, कुछ अच्छा लिखते हो, कुछ कार्यक्रम आप कॉलेज स्तर पर करते हो तो सबको बाहर आए, गिनती के 4-5 लोग आए, है ना? तो आप सबको किसी न किसी में भागीदारी करनी चाहिए। हर व्यक्ति में योग्यता, आप में जो इसमें लिखने की योग्यता है तो इसमें नहीं होगी, जो इसमें है वो इसमें नहीं होगी, सब में अलग अलग योग्यता है। तो आप में जो भी योग्यता है उस योग्यता को प्रयोग करें, क्योंकि कीर्ति रश्मियां विकीर्ण के दाहसी सबूत भूत मात्र भूमि के रुके न सौर साहसी अराज्य सैन्य सिंधु से प्रवाह जवान से चलो प्रवीण हो जय बनो बड़े चलो। कार्यक्रम की अगली घड़ी में मैं हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर गौतम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द सुनाएं। आदरणीय सम्माननीय गुरुजन एवं प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमें कि आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में हर समय रहती है। नर्सिंग के फील्ड में अपन बात करें तो हॉस्पिटल में भी आपको मेंटर कुछ न कुछ हर समय सिखाते हैं, ग्लूकोज लगाना, इंजेक्शन लगाना, आपको प्रिपरेशन से समझाई जाती है कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे प्रोसेस करना है। यानी शिक्षक का काम आपको ज्ञान देना है, इसके साथ में अज्ञानता से या गलतियों को दूर करना, उनसे कैसे अपने को बचना है। एक माली की तरह है, बचपन में स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं, शिक्षक की भूमिका एक माली की तरह है। इसका काम क्या है? माली क्या करता है? पौधों में पानी देता है, उसमें खाद देता है, न्यूट्रिशन के रूप में अलग अलग चीजें जो है उसको देता है। इसके साथ में आपको होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? खरपतवार से भी बचाता है। यानी जो चीजें नुकसानदेही है, जो उस पौधे को खराब कर सकती है, उन सबसे भी बचाने का भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कई बार शिक्षक आपको कई बार डांटता भी है, आपको समझाता भी है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। उसको आप इस रूप में ही लेना है कि जिस प्रकार खरपतवार को माली हटाता है उस पौधे का भरण पोषण करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसी प्रकार शिक्षक का भी कार्य है कि आप यदि कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सही करें, आपको रेक्टिफाई करें। इसलिए आज शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं हमारे संस्था के चेयरमैन मैडम, प्रिंसिपल सर तथा सभी स्टाफगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी परम गुरु मेरी माता से लेके आज मुझे इस पद तक पहुँचाने वाले सभी गुरु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ में मैं बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक छोटी सी जो कदम अपन बढ़ाते हैं आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए, उसको हर हाल में मुकम्मल करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि अपन बोलते हैं कि कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए।
जिस प्रकार आपका एक एक कदम, अब आपने ये जरूरी नहीं कि अपन नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग में एडमिशन ले लिया अपन कंपाउंडर बन जाए। मैं सभी स्टूडेंट्स और सभी की तरफ से डियर ओम प्रकाश जी सर का, हमारे डायरेक्टर सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारी इस छोटे से प्रोग्राम की अभिलाषा उठाई है। बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपकी तरफ से सभी। आप कर रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग का, ये भी जो पद नाम है वो स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर है। इसके साथ साथ आप भी एएनएम जो एएनएम का कोर्स होता है, पीएस का सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स होता है, उसके प्लस जीएनएम, दो कोर्स के तो आप भी टीचर्स हैं। कब जब आपका नर्सिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो ये सब आशा करते हैं, बापूजी कॉलेज परिवार आशा करता है कि आप सक्सेसफुली संस्कारों के साथ एक कोर्स करो। टीचर से गुण होने चाहिए कि अच्छा 80% से पास होने वाला 80% वाला टीचर बहुत जरूरी नहीं है। 60% स्कोर करने वाला भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को समझना एक अलग चीज सेगमेंट है और समझना अलग चीज है। आपको चीज अच्छे से आपको पता है लेकिन आपको समझाना नहीं आता तो आप बेस्ट टीचर नहीं बन सकते। जरूरी नहीं है कि जो टीचर 90% स्कोर करता है वो अच्छा टीचर बन पाता है। शिक्षक के अंदर, उस अध्यापन के अंदर, टीचिंग के अंदर वो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। आपको बार बार कहा जाता है बापूजी कॉलेज में, स्पेशली मेरे द्वारा, सेविंग बना के आओ, बात छोटे होनी चाहिए। ये क्या है? नहीं तो आपकी साइड में चुप रही है, ना आपके बड़े बाप मुझे को तकलीफ दे रहे हैं। ये इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। आप अच्छे हो तो अच्छे दिखने भी चाहिए। आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छा दिखना भी चाहिए। टीचर में वो व्यक्तित्व में झलकना चाहिए, आपके पर्सनालिटी में वो चीजें झलकनी चाहिए। मैं बाकी टाइम में बातें कहता रहता हूँ, टीचर्स को ज्यादा कहूँगा अच्छा नहीं लगेगा। आप भी टीचर बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी समावेश हो। बापूजी कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ, कोर्स करने के साथ साथ बापूजी जो कॉलेज परिवार के जितने भी जो टीचर्स हैं, इसके अलावा नॉन टीचर्स हैं, सभी को मेरे द्वारा बापूजी परिवार के द्वारा टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई के मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी वेद माता गायत्री के नाम भगवान आपको सुखी और प्रसन्न रखे, संस्कारवान बनाए।
आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।